उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इतिहास तभी बनता है जब कुछ हम हटके करते हैं, कुछ अलग, कुछ अनोखा करते हैं। मध्य अफ्रीका के ब्लांटायर शहर में भगवत कथा में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। हमारे देश भारत में कथा का होना एक आम बात है, लेकिन विदेश में जाकर कथा करना ये आम बात से अलग हटके कहलाता है। मध्य अफ्रीका के मलावी ब्लांटायर में सत्यनारायण मंदिर में कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ला ने के द्वारा चल रही 827वीं भागवत कथा में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। इस भागवत कथा में रोशनीबेन किशनभाई ठक्कर के मेजबान के रूप में भागवत कथा का प्रधान महोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। इस कथा में शामिल हुए बड़ी संख्या में उपस्थित भाविकों और भक्तों द्वारा पोथी और व्यास पूजन भी किया गया। साथ ही वामन चरित्र, राम जन्म और कृष्ण जन्म की कहानी को कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ला ने नंद घर आनंद बहो और जय कन्हैया लाल की गूंज उठी। प्रफुल्ल शुक्ला जी ने इस कथा के दौरान जब पशु प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा उन्होंने कथा के दौरान समझाते हुए कथा के माध्यम से कहा। इस अवसर पर मयूरीबेन भरत भाई सलजानी ने विवाह का संकल्प लिया। इसे उमाबेन सुरेश भाई गांधी, ज्योतिबेन कौशिक भाई पटेल, मयूर भाई मखेचा, साथ में आशाबेन जयंत भाई द्वारा तैयार किया जाएगा। मखेचा प्रज्ञाबेन महेश भाई पटेल, नयनबेन विनू भाई पटेल, धनसुख भाई पटेल और सत्यनारायण मंदिर समिति के द्वारा सारे लोग वहां पर उपस्थित रहे और इस कथा का उन्होंने बहुत बहुत लाभ लिया। साथ ही उन्होंने 15 अगस्त आज़ादी का पर्व मनाने का भी इस कथा के दौरान बात की। आइए सुनते हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी मध्य अफ्रीका में रहते हुए भी भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में क्या कहते हैं। श्री गणेश कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार बापू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि विदेश में रहकर भी हम आपका न्यूज हमारे देशवासियों तक पहुंचा सकते हैं और हमारे देश के लोग भी विदेश में जिस प्रकार से कथा कर रहे हो, संस्कृति को दर्शा रहे हो, हम सब वहां तक पहुंचने का हम लोग पूरा सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। बताइए। सबसे पहले तो उज्जवल भारत टीवी न्यूज चैनल के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आशीर्वाद है। सीमा भट्टाचार्य जी, आपने जो प्रश्न किया वो बेहतरीन प्रश्न है कि हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सेंट्रल अफ्रीका के मलावी के इस ब्लांटायर शहर में जो हम भागवत कथा कर रहे हैं, हमारे लिए वो अविस्मरणीय कथा है, यादगार कथा बन गई है। वो इसलिए है कि यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, वो सनातन धर्म के इतने भावुक और इतने श्रद्धालु है कि पहले ही दिन से हमारे सुरेश भाई गांधी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है अभी, उसके वहां से पोथी यात्रा निकली, उस दिन से ही ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद मानो कि भारत में भी न होवे ऐसा कृष्ण जन्म उत्सव यहाँ कल मनाया गया। बहुत बढ़िया। कृष्ण जन्म उत्सव के बारे में कुछ और ऐसी बातें बताइए जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती है। देखिए, परमात्मा का प्रागट्य होता है, उसको जन्मोत्सव कहते हैं। प्राणी मात्र का प्रेम पराकाष्ठ स्थिति पर जब पहुंचता है तब ही परमात्मा का प्रागट्य होता है। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमते प्रगट होय में जाना। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब सभी के अंदर प्रेम का आविर्भाव होवे और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण का जब अंतर्नाद शुरू होता है तब भगवान का प्रागट्य होता है। लेकिन हम ये ब्लांटायर वासी और हम ऐसे सदनसीब है कि आप तो कृष्ण जन्म उत्सव 8 दिन के बाद मनाओगे, हमने कल ही मना लिया। हमारे लिए जन्माष्टमी कल ही आ गए और यहाँ का लोगों का जो उसके अंदर प्रतिभाव था, उत्साह था, ये देख के ऐसा लगता था कि हम मलावी के ब्लांटारिये में नहीं पर भगवान कृष्ण के गोकुल में पहुंच गए हो।
ऐसा आनंद और ऐसा उत्साह ये कृष्ण जन्मोत्सव के अंदर दिखाई दिया। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था व्हाट्सएप पे कि जब बापू का इंटरव्यू हो तो एक सवाल था कि अवतारों के नाम जरूर वो बताए और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कहे अवतारों के बारे में। और कृष्ण किस अवतार का है? भागवत में 24 अवतारों की कथा आती है। जी। ये 24 अवतारों में 10 अवतार मुख्य है। मत्स्य अवतार, वारा अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये 10 अवतारों में राम और कृष्ण अवतार मेन प्राधान्य है। राम ने मर्यादा का दर्शन कराया और भगवान कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम लीला की। भगवान कृष्ण, राम जब आए तब धर्म युग था। राम जब आए तब क्या था? धर्म युग। कृष्ण आए तो शब्द पलट गया था, धर्म युग नहीं था, युग धर्म था, जैसे के साथ तैसा। लेकिन अब जो कृष्ण आए तो धर्म युग भी नहीं रहेगा, युग धर्म भी नहीं रहेगा, अब तो सीधा धर्म युद्ध ही होगा। ऐसा मेरा। और कल ही हमने यहाँ के न्यूज में देखा कि यूनो के महासचिव जो मैक्सिकन के प्रेसिडेंट है, उसने यूनो में ऐसा ठहराव रखा कि ये विश्व में यदि शांति की स्थापना करनी है तो शांति समिति बनाइए और नरेंद्र मोदी का उसका प्रमुख बनाइए। नरेंद्र मोदी ही ये विश्व में शांति ला सकते हैं, ऐसा मैक्सिकन प्रेसिडेंट का निवेदन है। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा देश, भारत माता की आन बान और शान, और ये स्वतंत्रता पर्व जो आ रहा है, यहाँ भी का हम 14 तारीख को इंडिपेंडेंस डे इंडिया का मनाएंगे। 15 तारीख को मेरी बर्थडे है और 16 तारीख को, हाँ 15 तारीख को मैं 63वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ और 16 तारीख को हम यहाँ से विदा लेके जा रहे हैं केन्या नकुरू में। अच्छा। यहाँ ब्लेंटारियो में हमें जो आनंद आया है, लोगों का जो प्रेम मिला है, लीलांग में भी इतना ही आनंद किया, इतना ही जलसा किया, और यहाँ ब्लेंटारियो में तो उससे भी ज्यादा। मैं इतना स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि ये हमारे जो भाई बहन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, कोई तो 80 साल पहले यहाँ आए हैं, वो जब इंडिया से आए होंगे उसकी बैग में कपड़े लत्ते सब भरे होंगे, लेकिन अवश्य उसके बैग में भगवत गीता भी थी, उसके बैग में रामायण भी थी, उसके बैग में श्रीमद् भागवत भी था। ब्लेंटारियो की धरती पर हमें दिखाई देता है ये संस्कार लेके आए हैं और हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की परंपरा, उसका सही तरीके से पालन किया गया है। कल कृष्ण जन्मोत्सव हमारे रोशनीबेन किशन भाई ठक्कर ने मनाया, उसके साथ हमारी उमाबेन सुरेश भाई गांधी, हमारे ज्योतिबेन कौशिक भाई पटेल, प्रज्ञाबेन महेश भाई पटेल और सभी भाई इतने आनंद से इसमें जुड़े कि बस नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय। अरे रात को 2 बजे तक यही गुंजती रही, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय। कल 2 बजे हम सोए रात को, इतना आनंद। आखिर में पूछना चाहूंगी कि कल 13 तारीख, 13, 14 और 15 अगस्त को हमारे देश से प्रधानमंत्री ने किया है कि हर घर तिरंगा जो पर्व चल रहा है, हर घर तिरंगा, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि हर घर में तिरंगा जिस तरह से लहराएगा? जो एक अधिवेशन था कि कुछ जगहों पे ही तिरंगा लहराता था पहले, उस अधिवेशन को नया करके जो किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि हर घर तिरंगा लहराना बहुत अच्छी बात है। ये प्रधानमंत्री, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बिल्कुल सही कदम है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी आन है, और इस तिरंगे को घर घर तिरंगा लहराए, घर घर भारत का राष्ट्र ध्वज लहराए। इससे सबसे पहली बात तो ये होगी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके अंदर एक नेशनल स्पिरिट जगना चाहिए, ये जग जाएगा। अगली बार जब आ रहे हैं अप्रैल में तो सीमा भट्टाचार्य भी हमारे साथ होगी, तब लोगों को पता चलेगा कि ये अफ्रीका से इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। लेकिन
उज्जवल भारत के लाखों दर्शकों को मैं ये अवश्य कहूंगा कि आप लोगों ने जो देखा इसमें से एक बोधपाठ लेना चाहिए कि देश से इतने दूर रहने के बावजूद भी हमारे हिंदू भाई बहन कितने धर्म में मग्न है, कितने दयालु है, कितने उदार है और कैसे धर्म का जतन कर रहे हैं। धर्म रक्षते रक्षतः, हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा। ये सूत्र यहाँ के लोगों ने स्पष्ट कर दिखाया है। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस हम लोग बापू के आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। इधर बापू की वाणी सुन सुन के बहुत हम प्रसन्न हुआ है और हमको बहुत आनंद आ रहा है। आपको जो पूछो, ये ब्लेंटायर के बारे में मैं आपको बाद में बता देता हूँ पूरा, कि एक ब्लेंटायर ये मालावी कंट्री है। मालावी में 2 मेन सिटीज है, ब्लेंटायर और लिलोंगवे। पहला ब्लेंटायर अपना राजधानी था, अभी लिलोंगवे राजधानी बना दिया, जैसा दिल्ली है ऐसा। तो यहाँ अपना भाविक हिंदू भक्तों वो पूरा हम लोग इधर ऑल इंडियंस, वी आर नॉट ओनली हिंदूज बट सब साउथ इंडियन, क्रिश्चियन और अपना मुस्लिम भाइयों और अपना सिख भाइयों सब साथ मिलता है। और अपना हिंदू टेम्पल यहाँ का इतना सुंदर है, इतना भव्य है। 200 साल पहले यहाँ आए थे। हिंदू टेम्पल मेन सिटी में मेन रोड पे है और सत्यनारायण भगवान की इतनी कृपा है यहाँ कि जो भी मनोरथ करता है वो पूर्ण होता है। हाजरा हजूर सत्यनारायण भगवान है। यहाँ से जो भी भाई बहन गया है और बाहर गया, फॉरेन में बहुत पैसा कमा के फॉरेन में, अमेरिका में, यूके में, इंडिया में सेटल हुआ, वो लोग भी सत्यनारायण भगवान को अभी तक कोई भूला नहीं है और हर एक प्रसंग को वो अपना दान इधर मंदिर में देते हैं। अभी ये कथा के बारे में आप कथा के बारे में आप पूछो, हमको प्रश्न करो और आपको प्रश्न नहीं करने का तो मैं बता देता हूँ। आज का ये कथा जो था कैसा रहा और क्या पब्लिक की क्या प्रतिसाद रही और वहाँ के रहने वाले जो सिटीजन है, वहाँ के जो लोग अफ्रीकन लोगों ने क्या समझा इस कथा को लेकर, उनकी क्या अभिप्राय रही? दोनों को मिला के जो बनती है, क्योंकि उसने मोरारी बापू की कथा लिलोंगवे में की और यहाँ जैसा रमेश भाई ओझा कथा करता है ऐसा ही हमको महसूस हुआ। बापू की वाणी अविरत है, सब लोग अति प्रसन्न हुआ है और वो सुन के हम लोग सब भाव विभोर जाता है। और वही नहीं है, बापू खुद भाव विभोर होते हैं, उसके मन से भगवान बुलाता है। कभी उसने एक पोथी देखा नहीं है, कुछ भी रखा नहीं, देखता नहीं है, फिर भी वो बोलते रहते हैं और भावुकों के आंसू की धारा बहती है तो सब भक्तजनों के आंसू में आंख में आंसू आ जाता है। तो परसों उसने दीकरी कन्या विदाई का प्रसंग लिया था, वो भी इतना, तो सब पूरा ऑडियंस रो पड़ा था। ऐसा बापू का काम है। अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है बेटी बचाओ, वो का सार्थक बापू ने कर रहा है, कन्यादान दे रहा है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आपको देख के मालूम करना पड़ता है कि हम लोग अदर इंडियन सब लोग मिलके नरेंद्र मोदी साहब ने जो अभियान बनाया है कि कैंडल चलाओ, थाली बजाओ और अभी तिरंगा चढ़ाओ, वो सब हम लोग अभी ये 14 अगस्त को संडे है, क्योंकि यहाँ मंडे बिजी रहता है, संडे को हम लोग मनाने वाला है ध्वजवंदन दिवस। हर एक घर में ध्वज बंद होएगा, प्लस हमारा इंडियन स्पोर्ट्स क्लब है इधर, हम सब मिलके बापू के साथ बापू ध्वजवंदन कराएगा उधर। ऐसा हमारा यहाँ हाँ बापू के हाथों से उधर ध्वजवंदन होएगा और पूरा ग्राउंड में सब इंडियन कम्युनिटी एक्टिव होगी। और यहाँ अपना नवरात्रि, कृष्ण जन्म, सब त्योहार, राम जन्म, सब त्योहार, और इतना भाविक भक्तों है इधर के सब त्योहार हम लोग अच्छी तरह से मनाता है, जैसा इंडिया में बनाता है। इससे भी ज्यादा हम बोले तो, क्योंकि इंडिया में भी हम लोग रहे थे इतना साल, इससे भी ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि देश से बाहर निकलता है अपन, तभी अपने को अपना देश याद आता है। और वो देश को याद करने के लिए कि हम लोग अच्छी तरह से त्योहार बनाता है, फिर तो अपना भारत ही महान है। आखिर तो अपना कृष्ण जन्म, राम जन्म की भूमि में ही हमको भी आने का है। भले हम लोग कमाने के लिए, पेट के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन आखिर तो अपना भारत देश ही महान है। भारत माता की जय। सीमा जी धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।
उज्जवल भारत की ओर से और सभी दर्शकों को, लाखों दर्शकों को हमारा यहाँ से आशीर्वाद है, क्योंकि जैसे गोकुल के अंदर उस जन्मोत्सव मनाया गया था और नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जैसे ही यहाँ मलावी के अंदर ब्लांटेयर के अंदर कल जो जन्मोत्सव खाली जन्मोत्सव ही नहीं रहा, वो एक उत्सव बन गया था। और मैं यह कहना चाहूंगा, क्योंकि बापू के कन्वीनर और सब हम आचार्य के लिए यह काम करते हैं, उनकी संगत देते हैं, उसका भजन संगीत के नाच से के साथ हम यहाँ जुड़े हुए हैं। तो बापू के साथ में हम व्यासपीठ के ऊपर रहते हैं, तो हमको भी ऐसा महसूस होता है, ये हम दिल से बताना, मेरी बात कहना चाहूंगा कि जैसे अपने उसकी वाणी के अंदर इतना अमृतमय एक स्वरूप होता है बापू की वाणी में। जैसे कथावाचक तो हर कोई होते हैं, कथा तो अनेक होती है, लेकिन चंद कथाकार ही ऐसे होते हैं कि जो उनका वक्तव्य ऐसा होता है कि जो दरेक प्रोत्साहजनक उसकी जो वाणी के अंदर अमृत में होता है, जो श्रोताजनों को एकदम हृदय में बैठ जाता है। क्योंकि बापू की वाणी में शौर्य रस है, वीर रस है, प्रेम रस है। और कल तो धन्य धन्य बन गई यहाँ के ब्लांटेयर के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी नाद है कि नंद घेर आनंद भयो, ब्लांटेयर के अंदर आनंद भयो। और जैसे जैसे आपको भी हम बहुत शुभकामना देते हैं, क्योंकि आप और के लाखों दर्शकों तक आप हमारी ये बातें यहाँ तक पहुंचाते हैं धर्म के लिए। तो बापू की इतनी अमृतमय वाणी है और आप तक पहुंचाने के लिए आपका भी धन्यवाद। और आपको भी बस हम आशीर्वाद देते हैं कि आप बस दिन प्रतिदिन, क्योंकि यहाँ दिने दिने नवम नवम भवे भवे सुभक्तिमान, बापू की इतनी पवित्रमय वाणी है कि दिन प्रतिदिन यहाँ के लोग भी बहुत प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न है। बस आप सब भी प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। जय सिया राम, जय सिया राम।